मानस इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 6 से 8 तक के बच्चों का PA1 का रिजल्ट वितरण किया गया एवं PTM का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर 6 से 8 क्लास तक के सभी बच्चे एवं उनके अभिभावक अपने बच्चों का रिजल्ट लेने विद्यालय पहुंचे और रिजल्ट देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। अभिभावकों ने बताया कि मानस इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में जहानाबाद जिले के लिए एक धरोहर है। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं, डायरेक्टर, चेयरमैन बच्चों के लिए सबों की एक अद्भुत सोच है और ये सोच जमीन पर दिखता है। इसलिए मानस इंटरनेशनल से शिक्षा ग्रहण कर असंख्य बच्चे आज देश और दुनिया में शानदार सफलता अर्जित कर रहे हैं। PA1 रिजल्ट एवं PTM के मौके पर मानस इंटरनेशनल के डायरेक्टर निशांत रंजन ने शानदार रिजल्ट के लिए सभी बच्चों एवं उनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं दी और कहा कि मानस इंटरनेशनल के बच्चों को हमेशा सेल्फ स्टडी की सीख दी जाती है और उसके लिए जागरूक किया जाता है, क्योंकि शिक्षक तो यहाँ सभी माने हुए अनुभवी हैं। यही कारण है कि बच्चे सेल्फ स्टडी पूरी शिद्दत से करते हैं और जिसका परिणाम भी शानदार आता है। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि क्लास 6 से 8 तक का PA1 का रिजल्ट वितरित किया गया है। बच्चे एवं अभिभावक काफी खुश एवं प्रफुल्लित हैं। क्लास 6 से 8 उम्र लगभग 11 से 14 वर्ष के बच्चों का समय उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण होता है। इस उम्र में बच्चे किशोरावस्था में कदम रखते हैं, जहां उनके मस्तिष्क और विचारों में तेजी से बदलाव आते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि क्लास 6 से 8 तक के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए और विद्यालय में बच्चों पर विशेष और खास ध्यान दिया जाता है। और अभिभावकों को भी आज बताया गया कि आप अपने बच्चों पर पैनी नजर रखें, क्योंकि यहीं से सफलता की शुरुआत होगी। आज आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपका थोड़ा सा ध्यान आपके बच्चों को सफलता के शिखर पर ले जाएगी। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मानस इंटरनेशनल स्कूल में बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट होने वाला था, बच्चों के द्वारा जानकारी मिली कि आज मेरे पापा स्कूल में जाएंगे, रिजल्ट होना है। तो आज तो रिजल्ट का एक पेपर मुझे मिला। कैसा रिजल्ट है, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? तो जैसा कि शिक्षक लोगों ने बताया कि बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और मैंने अपने बच्चों से भी पूछा है तो उसने भी बताया कि हमको पापा जी और पहले इसमें एडमिट होनी चाहिए था। इसमें फर्स्ट बार इन्होंने 6 क्लास में उनका इसमें 7 क्लास में हुआ। एक बच्चा मेरे पास आउट करके आज 8वीं में चला गया है। तो उन्होंने बहुत जिज्ञासा के साथ कहा कि ये हमको और पहले यहाँ एडमिशन होनी चाहिए थी। इसलिए बहुत हम खुश हैं बेहतर शिक्षा से। और ये तो आपको अरुण बाबू के देन है कि मेरा बच्चा बहुत गरीब वर्ग से आता है। आज PA1 का रिजल्ट जो है आज प्रकाशित किया गया है, उसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। ये हमारे बच्चों का मेहनत है और टीचर्स का मार्गदर्शन है और अभिभावकों का सहयोग है, जिसका ये कारण है कि आज बच्चे आज इतना अच्छा कर रहे हैं। और मैं बच्चों को इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और इसका श्रेय हमारे टीचर्स को खास करके जाता है कि वो इंडिविजुअली बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, जिसका ये कारण है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। क्लास 6 से 8 तक का रिजल्ट आज वितरण किया जा रहा है। आज क्लास 6 से 8 तक के बच्चों का रिजल्ट जो है आज प्रकाशित किया गया है। और विशेष रूप से जब बच्चा क्लास 6 में पहुंचता है तो मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए बच्चा क्लास में पढ़ाई आप कर रहे हैं, बहुत सा मतलब पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि हमारा बच्चा जो है सर हम स्कूल भी भेज रहे हैं और हमारा बच्चा कोचिंग भी कर रहा है, लेकिन हमारा बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो हम पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि बच्चा का इम्पोर्टेंट अभी क्या है कि बच्चा आपका स्कूल भी आ रहा है, कोचिंग भी करना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि स्कूल आ रहा है कोचिंग कर रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चा जो आपका स्कूल आ रहा है, कोचिंग कर रहा है, तो घर पे सेल्फ स्टडी कितना करता है। क्योंकि बच्चा जब पढ़ कर जाता है तो घर पे रिवीजन नहीं करेगा तो जानेगा कैसे हमारा प्रॉब्लम कहाँ है, और जब प्रॉब्लम को जानेगा नहीं वो सीखेगा नहीं। तो जब सेल्फ स्टडी बच्चा करता है तो अपने प्रॉब्लम्स को समझता है, फिर नेक्स्ट डे अपने टीचर से पूछता है, और जब वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी जगता है और आगे अच्छा भी करता है। तो क्लास 6 से बच्चों को और सीरियस होना चाहिए। बिल्कुल, क्लास 6 से बच्चों को और सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है धीरे धीरे और मतलब वास्ट होते चला जाता है। तो आपको और मेहनत करना होगा और पढ़ाई करना होगा, और सबसे ज़्यादा मतलब सेल्फ स्टडी पे ही आपको ध्यान होगा। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आप बेहतर कर पाओगे। पेरेंट्स को आज क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे
क्योंकि उनका ही सहयोग रहता है तो हमारा विद्यालय जितना अच्छा कर पा रहा है, या उनका बच्चा या हमारा स्कूल इतना अच्छा कर रहा है, उनका बहुत सहयोग रहता है। तो पेरेंट्स को इसके लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको स्कूल में अपने बच्चों पे भी ध्यान देना रहता है, उनका अपना अन्य कार्य भी रहता है वो भी करना रहता है, और बहुत ही पंक्चुअल है हमारे पेरेंट्स। और उसका श्रेय टीचर्स को भी जाता है, क्योंकि वो हमेशा पेरेंट्स को जो है नॉक करते रहते हैं। तो उसके लिए हम विशेष रूप से जितने भी अभिभावक हैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। कि नए जो सत्र है 26-27 का, जिसमें PA1 का आज PTM है, उसी के आधार पर परीक्षा फल का प्रकाशन भी हुआ है और उसका वितरण भी किया जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम खास करके माता पिता को ही हम बताना चाहेंगे कि माता पिता जो है वो सक्रिय हों, खास करके गंभीर बने अपने बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए, अच्छे तालीम के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए। आप सबको पता है कि विश्वविख्यात अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो पढ़ने में काफ़ी मंद बुद्धि के थे। सहपाठी भी चिढ़ाते थे, अध्यापक भी डांटते थे, पिटाई भी करते थे। लेकिन एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं हम अपने अध्यापक से गुरु मंत्र ले लें। तो उन्होंने पूछा कि सर क्या किया जाए कि जिससे हम भी अन्य विद्यार्थियों से जवाब दें, उत्तर दें। तो वो कहा कुछ मत करो, 2-3 काम करो। पहला तो है कि जिज्ञासा को बढ़ाओ, एकाग्रता को तीव्र करो। हम विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि इस दृष्टांत से विद्यार्थियों को एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, दृढ़ता बहुत ज़रूरी है, इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इच्छा शक्ति हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेवार होना पड़ेगा। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या चाहने वाले। आप विद्या चाहने वाले हैं, जब तक आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, माता पिता की श्रद्धा नहीं रखें, कुछ नहीं होगा। और घर में माताओं की बड़ी भूमिका होती है। माताएं जो होती है वही मूल रूप से प्रथम शिक्षिका भी होती है, अध्यापिका भी बनते हैं। आपको हम बताते चलें कि एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जहां माताओं ने की वजह से वो आगे बढ़े, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे जो भी लोग बड़े हुए हैं, सब लोगों के पीछे माता जी का ही हाथ है। हम एक प्रसंग बताना चाहेंगे कि ये जो विद्वान सम्राट थे चाणक्य, संयोग से बाल्यावस्था था और घर से अनुपस्थित थे। तो उनकी माता जी को लगा कि मेरा बेटा कुछ करेगा कि नहीं करेगा। एक जोशी आया तो उन्होंने जोशी से कहा कि भाई देखिए तो मेरा बेटा पढ़ लिख के क्या बनेगा। तो उन्होंने कहा कि देखा तुम्हारा बेटा तो सम्राट चक्रवर्ती बनेगा। तो सम्राट चक्रवर्ती बनेगा, इसका क्या संकेत है बनेगा? तो एक का प्रमाण के उन्होंने उस पंडित जी ने यही कहा, जोशी ने, कि आगे का जो दांत है उस पर नाग का चिन्ह है। जैसे ही उनका बेटा आया, पुत्र आया, तो उन्होंने देख लिया कि सही में उसके अगला दांत पर नाग का चिन्ह है। वो भयभीत होने लगी कि ऐसे नहीं कि मेरा बेटा राजा बन जाए और हमको ऐसे ही इग्नोर करे, बहिष्कार करे, तिरस्कार करे। तो चिंतित रहने लगी। तो चाणक्य जो से पूछ दिए कि माता जी तुम चिंतित क्यों रहती हो? तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। जब वृत्तांत बताया तब उन्होंने कहा कि सुनो, तुमको अगर ये डर है कि हम सम्राट चक्रवर्ती बन जाएंगे और तुमको हम नहीं अपनाएंगे, कदर नहीं करेंगे, तो तुम्हारे सामने हम पत्थर से दांत को तोड़ करके जिमा कर देते हैं। एक बार नहीं, सैकड़ों बार भी अगर पद मिलेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि माताएं भी कभी कभी अपने पुत्रों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे संस्कार के लिए वो चिंतित रहती, लालायित रहती है। और इन चीज़ों के हिसाब से ही हम यहाँ के विद्यार्थियों के माता पिता को कहेंगे कि गुरु के साथ साथ आप लोग भी जिम्मेवार बनिए। और यह जो PTM है, निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को भला करने का एक बढ़िया तरीका है, विधि है। इसमें आपको आना चाहिए, अध्यापकों से मिलना चाहिए, प्रधानाध्यापकों से मिलना चाहिए, निदेशक से मिलना चाहिए। ऐसा आप करेंगे ना तो विद्यार्थी के अंदर तरक्की आएगा। और जो भी माता पिता ऐसा करते हैं उनके बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर, क्लास 6 के बाद बच्चों को कितना सीरियस होना चाहिए, क्योंकि 6 के बाद एक अगला कदम हो जाता है? देखिए, जैसे नर्सरी टू 5 जो होता है क्लास, उसमें बच्चे थोड़ा कम उम्र के होते हैं। तो जब कम उम्र के होते हैं तो
और जैसे ही 6 से ऊपर आते हैं थोड़ा ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो अपना एक दुनिया बनाना शुरू कर देते हैं, और दुनिया इतना ख़राब दुनिया हो जाता है। उसका मतलब कारण क्या बनता है कि बच्चे अपने माता पिता की बात का वैल्यू नहीं देते हैं, वो वैल्यू देते हैं सहपाठियों को, यानी वो सहपाठी से ही गाइड होना शुरू हो जाते हैं, और यह जो गाइड होते हैं जिसका बड़ा बुरा नतीजा हो जाता है उन पर। यही कारण है कि 6 से ऊपर माता पिता या अध्यापकों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। नीचे में बच्चे होते हैं वो थोड़ा दयालु होते हैं, कम उम्र के होते हैं, थोड़ा सा गलती भी करते हैं तो बचपना के नाम पर मतलब बाद में उस पर भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जाते हैं तो उम्र अधिक हो जाता है। उम्र अधिक हो जाने की वजह से वो सहपाठियों से गाइड होते हैं, और जब सहपाठियों से गाइड होंगे तो माता पिता का इग्नोर करते हैं। जो माता पिता जब इनका बात नहीं चलेगा घर में तो ऐसी स्थिति में बच्चों का निर्माण रुक जाता है।